अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरपी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अमजद याकूब। नाजरीन, जैसा कि आप बाखूबी आगाह हैं कि हमारे मुल्क में सियासत के बदलते हुए हालात के तनाज़र में हमारे मुल्क की सियासत रोज़ाना एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। आज हम जिस मौके पर जिस इवेंट पे बात करेंगे वो 35 इस्तीफ़े हैं, 35 रेजिग्नेशन हैं जो कौमी असम्बली के स्पीकर राजा अशरफ ने PTI के इस्तीफ़ों को उन्होंने कबूल किया है। अब हमने इस तनाज़र को देखना है कि आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक थी, क्योंकि अगर राजा परवेज़ अशरफ ने ये 35 इस्तीफ़े कबूल किए तो इसका मतलब है कि ये 35 इस्तीफ़े जो कबूल किए गए ये PDM की तरफ से एक चाल है, एक उनकी तरफ से PTI को एक रिस्पॉन्ड किया गया। इसके पीछे अब लॉजिक क्या है? लॉजिक तो यही बनती है कि पहले तो हम ये देखें ना कि भी PMLN या PDM इसको इन इस्तीफ़ों की जो एक्सेप्टेंस है, जो ये इस्तीफ़े कबूल किए गए उसको वो किस अंदाज में लेकर जा रहे हैं, किस एक्शन में लेकर जा रहे हैं, वो तो इसे अपनी विक्ट्री शो करते हैं। जैसे अता तारर है, उनका आप ट्वीट देख लें, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि आओ कर लो मुज़ाकरात, लो ये मुज़ाकरात करने के लिए आ रहे थे, लो कर लें अब हमारे साथ मुज़ाकरात। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की भी ट्वीट देखें तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी कुछ ऐसी ही ट्वीट की है कि अगर आप पंजाब गवर्नमेंट को या पंजाब असम्बली को ना तोड़ते तो हम आपके साथ बैठते और आपको वापस असम्बली में बुलाते, अब आप ज़िमनियाँ लड़ें। ठीक है, अब ये बहुत एक लॉजिकल उनका बयान है कि ज़िमनियाँ लड़ें। ज़िमनी तो ज़िमनी इलेक्शन है, लेकिन ज़िमनी एक केस की दफात को भी कहते हैं। ऐसे ही मुख्तलिफ PMLN की तरफ से उन्होंने ये जो इवेंट हुआ है इसको अपना एक विक्ट्री स्टैंड लिया है। शहबाज शरीफ साहब के मतलब भी उनकी भी एक हंसती हुई और विक्ट्री के जेस्चर में उनकी एक पिक लगाई है PML ने अपनी वेबसाइट पे, और उन्होंने ये कहा कि बिला चक। ठीक है, अब वो कहने का मतलब क्या है कि वो 35 जो रेजिग्नेशन है उसको PDM में मौजूद खुसूसन PMLN अपना उसको एक विक्ट्री स्टैंड ले रही है, और वो उसको ये शो कर रही है कि जैसे इन्होंने पंजाब असम्बली में हमें सरप्राइज दिया है तो हमने इन्हें सरप्राइज दिया है कौमी असम्बली में। ये बात किसी एक हद तक तो समझ लगती है कि आप इसको विक्ट्री स्टैंड ले जाएं, लेकिन ये इतनी ऑथेंटिक बात नहीं लग रही। असल में जो बात सही तरीके से प्रूफ होकर सामने आ चुकी है वो यही आई है कि PDM को इस बात का खौफ था कि इमरान खान दोबारा असम्बली में आएगा, अपनी पूरी फोर्स के साथ आएगा, और जो हमने इमरान खान के साथ किया वही हमारे साथ हो जाएगा। कैसे? अब आगे जो प्रोसेस था वो ये था कि इनकी MQM के जो मेंबरान है वो इनसे नाराज़ हो रहे थे, उनका इनसे टूटने का खदशा था। उसके बाद बलूचिस्तान के कुछ MNA हजरात इनसे टूटने का इनसे खतरा था। तो इन्होंने क्या करना था, इन्हें ये इस बात की भिनक लग चुकी थी कि क्योंकि जब इमरान खान ने कहा कि मैं आपको असम्बली में सरप्राइज देने आ रहा हूँ, तो इन्होंने अपनी हुकूमत को बचाया। इनको ये हो सकता था कि इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते जिसमें PDM को शिकस्त होती, फिर रन ऑफ इलेक्शन होता, उसके बाद इमरान खान का कोई नुमाइंदा PM बैठता, वो फिर बाद में जाकर कौमी असम्बली को तोड़ते। इन्होंने इस खौफ से बचने के लिए और अपने आप को ये जो इन्होंने स्टैंड लिया है, इन्होंने सियासी तौर पर अपने आप को बहुत ही कमज़ोर शो किया है। इन्होंने ये बताया है कि हम बहुत ही कमज़ोर हैं और हम इमरान खान से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। देखें ना, आप 2 माह पहले पीछे चले जाएं, आप एहसन इकबाल के बयानात को देख लें, आप राना सनाउल्लाह के बयानात को देख लें, आप राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली के बयानात को देख लें जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 4 दफ़ा कहा है, और आप बिलावल भुट्टो के बयानात देख लें जो उन्होंने 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर उन्होंने बयान दिया था कि आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है, आप कौमी असम्बली में दोबारा वापस आएँ। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आप कौमी असम्बली में दोबारा वापस आएँ इमरान खान को, जब उन्होंने ऐलान किया कि अभी हम वापस आ रहे हैं तो फिर ये इन्होंने यू टर्न क्यों लिया, फिर उनको रोका क्यों गया। फिर 35 इस्तीफ़े आपने वो कबूल किए हैं जो इमरान खान के इंतहाई नज़दीक हैं, जो मेन करैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली हैं परवेज़ खटक हैं, मुल्तान से अहमद डोगर हैं, मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और इन्होंने बहुत तगड़े इस्तीफ़े कबूल किए हैं। तो उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न यही थी कि इमरान खान कौमी असम्बली में सरप्राइज़ देने जा रहे थे, उन्होंने सरप्राइज़ दे देना था। इनका वोट ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस उन्होंने कंडक्ट करवानी थी, जिसमें से शहबाज शरीफ को वो वोट्स नहीं मिलने थे। फिर आपको एक और मैं बात बताता हूँ कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ये होता है कि
एक प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो अपने नंबर पूरे नहीं कर सकते, तो फिर अगर लेट्स सपोज असम्बली में इतनी तादाद नहीं है कि मुतल्लिका नंबर पूरे कर कर गवर्नमेंट बन सके, जैसे कौमी असम्बली में 172 का फिगर है, अगर फ़र्ज़ करें 172 के फिगर को कोई भी नहीं पहुंच सकता तो फिर उसमें रन ऑफ इलेक्शन होता है। तो यही एक किस्म का एक इवेंट तैयार था जिसमें रन ऑफ द इलेक्शन होना था और पीटीआई ने दोबारा गवर्नमेंट में आना था और पीटीआई ने फ़ौरन गवर्नमेंट में आकर इनकी असम्बलियों को डिसॉल्व कर देना था कौमी असम्बली की। इस चीज़ से बचने के लिए 35 रेजिग्नेशन लिए गए हैं, जिससे क्या होगा कि पीटीआई के नंबर कम हो गए हैं। वो रन अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाए तो उसके बाद भी रन ऑफ इलेक्शन फिर उसके का होता है, फिर रन ऑफ इलेक्शन में फिर पीएमएलएन और पीडीएम ने आगे आना था। तो इसका मतलब उन्होंने 35 रेजिग्नेशन कबूल करने का मकसद ही ये था कि अपनी गवर्नमेंट को कम से कम 3 माह की तवालत बख्शी है। और इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं वो ये चाह रही हैं कि हमें वफाक में कम से कम 1.5 से 2 साल मिले मज़ीद। वो 1.5 से 2 साल मज़ीद लेने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का अदा किया हुआ है कि केपीके में इलेक्शन होता हो, पंजाब में इलेक्शन हो रहा है तो हो, ठीक है, बाकी 2 सूबों में और वफाक में इलेक्शन 1.5-2 साल के बाद ही होगा। वो टाइम लेना चाह रहे हैं कि हमें एक टाइम मिले, हम हालात को में भी कंट्रोल कर सकते हैं और वफाक हमने किसी सूरत में नहीं छोड़ना और अगले इलेक्शन में हम वफाक में दोबारा फ्रेश मैंडेट के साथ आए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ और बदलती हुई सियासी सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।